नमस्कार दोस्तों। मार्केट में असली रंग अब आना शुरू हो गया है। बचा कुचा 10 तारीख तक आ जाएगा, क्योंकि यही सब मार्केट में चल रहा है। तो 10 तारीख को ऐसा क्या होने वाला है? इलोन मस्क के साथ भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम अब क्रिएट हो रही है। ऐसी क्या प्रॉब्लम है? कितना मार्केट पर ये सारी चीजें इंपैक्ट डालेंगी? मार्केट तो बियरिश ही ज्यादा हो जा रहा है। पॉली मार्केट क्या कह रहा है? आगे कैसा मार्केट रहेगा? चलो सारी चीजों को इस वीडियो में कवर करेंगे। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। स्टार्टिंग अगर बीटीसी से करें तो फिलहाल बीटीसी ने अपने आप को थोड़ा सा रोका हुआ है अकॉर्डिंग टू जो मार्केट में सीन चल रहा है। बीटीसी की कंडीशन फिलहाल जो है $82,000 के आसपास चल रही है, जो अभी थोड़ी देर पहले $83,000 के आसपास था, जहां से गिर के $1,000 नीचे आ गया, यानी कि $82,000। फिलहाल अगर हम अपनी सपोर्ट देखते हैं तो हमारी ये 81,000 के आसपास बहुत अच्छी सपोर्ट है। 81,000 से ऊपर ही है। अगर यहाँ तक भी रुके रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि यहाँ तक तो अच्छा खासा वॉल्यूम जनरेट है। तो बीटीसी यहाँ तक रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ हम बहुत बार जो है इस सपोर्ट पे अपनी सपोर्ट बना चुके हैं। 50 मूविंग एवरेज बहुत ऊपर चल रही है। फिलहाल बीटीसी उसके आसपास भी नहीं है। लेकिन क्या ये सीन यहाँ पर रह सकता है? क्या बीटीसी यहाँ पर 81,000 के ऊपर रुक सकता है? क्या होगा आगे? और वो होगा ये टैरिफ्स, यानी जो ट्रंप साहब चाहेंगे। अब ट्रंप साहब क्या चाहेंगे? ट्रंप साहब ने तो जो चाहना था चाह लिया है। ट्रंप साहब इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहेंगे, कि वो ट्रंप साहब को जो भी लगाना था उन्होंने टैरिफ जिसके ऊपर लगाना था लगा दिया है। चाइना के ऊपर 34% एक्स्ट्रा लगा दिया, जो ऑलरेडी था उससे और एक्स्ट्रा कर दिया। इधर चाइना ने भी अब घोषणा कर दी है। देखिए कहता अब रिजल्ट आना शुरू हो गया है। जो अभी तक वेट हो रहा था कि अमेरिका कितना लगाएगा, तो अमेरिका ने तो पूरी लिस्ट जो है दे दी। और वो लिस्ट हम आपको 2-3 बार वीडियो में बता चुके हैं, ट्विटर टेलीग्राम पर भी शेयर कर चुके हैं, तो लिस्ट देख लीजिए। अब यहां पर धीरे धीरे जो कहते हैं कि काउंटर, चाइना ने काउंटर कर दिया कि हम 10 अप्रैल से 34% एक्स्ट्रा टैरिफ अमेरिका के ऊपर लगाएंगे। 10 अप्रैल, तो इसीलिए मैंने कहा ना कि 10 अप्रैल, क्योंकि मेन चीज ये है कि चाइना जितना सस्ता माल बनाता है उतना शायद ही वर्ल्ड में कोई बनाता हो। क्योंकि हम जैसे लोग तो ये सोचते रह जाते हैं कि इस प्राइस पे माल कैसे बन सकता है, और वो इस प्राइस पर माल बेच देता है। अपने सारे मैन्युफैक्चरिंग और प्रॉफिट जो भी है सारा इंक्लूड, वो हमारी सोच से बाहर हो जाता है। तो 10 तारीख से फिर उसने पहले ही बोल दिया है कि हमारी कोई भी कंपनी अमेरिका में इन्वेस्ट नहीं करेगी, कोई भी अमेरिकन कंपनी के साथ कोई भी ट्रेड नहीं करेगा। पहला इंपैक्ट हुआ। दूसरा, कनाडा की तरफ से भी सामने चीज निकल कर आ गई। उन्होंने भी 25% जो है टैक्स अमेरिका के ऊपर उन्होंने भी लगा दिया। लेकिन यह सबकी बात वही चल रही है कि अमेरिका को अब बातचीत करनी चाहिए। अगर बातचीत होगी तो मे भी जो है कुछ थोड़ा बहुत कम ज्यादा करके इसको सेटल किया जा सकता है। लेकिन यहां एक और अलग समस्या है, और वो समस्या यह है, ट्रंप साहब ने साफ कह दिया है कि मैं अपने किसी भी निर्णय से वापस नहीं करूंगा। यानी जो मेरा निर्णय हो गया, मुझे कोई भी अपनी पॉलिसी जो है रिटर्न नहीं करनी है। यानी जब ट्रंप साहब ने तो जो निर्णय लगाना था लगा दिया, अपने जो भी टैरिफ लगाना था, अब उस पर वो कायम है, और मैं इससे साफ कह दिया कि वापस नहीं करूंगा कोई भी चीज। तो भाई देखो ये क्या हो गया, एक तरह से तनातनी वाला हाल हो गया कि जब अमेरिका बातचीत के टेबल पर भी नहीं आना चाहता, तो फिर बातचीत होगी कैसे? और बातचीत नहीं होगी तो सब एक दूसरे पे ये टैक्स वार शुरू हो ही चुका है और होगा आगे। तो मैंने तभी तो आज सुबह के वीडियो में भी यही चीज कही थी कि भाई अभी वेट करना ही ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी भी बहुत कुछ मार्केट में सीन चेंज होना बाकी है। तो वो चेंज अब धीरे धीरे ये आ रहे हैं। यहां पर अगर हम पॉली मार्केट को देखते हैं, जो अमेरिका में एक तरह से वोटिंग की जाती है किसी भी टॉपिक को लेकर, फिलहाल रिसेशन को लेकर एक टॉपिक पे वहां वोटिंग हुई है, तो उसमें जो है लगभग 52% लोग चाहते हैं, एक तरह से उनका मत है ये, उनका ये एक तरह से वोट है, उनको ऐसा लगता है कि हाँ मंदी का दौर चालू होगा। तो यहाँ अभी भी 50-50 है। तो हम ये मान सकते हैं कि 50-50 वाला एक तरह से मंदी की तरफ जाता हुआ मार्केट नहीं दिख रहा है। लेकिन फिर भी जो 50% से ज्यादा लोग हैं वो कैश आउट तो कर रहे हैं, जिनको ये लगता है, इसीलिए मार्केट गिर रहा है। भाई मार्केट में, भाई स्टॉक मार्केट आज भी आपका यूएस का गिर गया, और सुबह मैंने आपको अपडेट दिया था लगभग 3.5 ट्रिलियन के आसपास स्टॉक मार्केट से पैसा निकल चुका है। तो 52% जो सोच रहे हैं वो गलत नहीं सोच रहे, वो बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि भाई कैश आउट या फिर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट, दो ही फिलहाल उनको रास्ते नजर आते हैं। भाई कैश लो या फिर गोल्ड में डाल दो। स्टॉक मार्केट वो डंप पे आ रहे हैं। क्रिप्टो को मैंने आपको बताया कि भाई अभी थोड़ा सा तो
सस्टेन किया है बीटीसी ने। लेकिन अगर ऐसा चलता रहेगा तो बीटीसी भी कितना अपने आप को होल्ड करेगा, कितना रोक पाएगा। तो इसलिए ये जो इम्पैक्ट है ना, अभी लगता है कि दूर तक जाएगा। अभी इतना जल्दी नहीं समझ में आ रहा कि साहब ये जल्दी कुछ सिमट जाएगा, क्योंकि अमेरिका एक्चुअली बात नहीं कर रहा है। क्योंकि कई कंट्री ये ऑफर कर चुके हैं, भाई बातचीत के टेबल पर आओ, बातचीत करो, कुछ नेगोशिएशंस करेंगे। लेकिन ट्रंप साहब कह दिए हम किसी भी अपने निर्णय को वापस नहीं लेंगे। अब आते हैं ट्रंप के साथी इलॉन मस्क पर। इनका जो ट्विटर है यही इनके लिए गले की फांस बन गया। और वो ये है, यूने यानी कि यूरोपियन यूनियन कंट्रीज ने क्या करा है, इनके ऊपर $1 बिलियन का फाइन लगा दिया। और ये फाइन इसलिए लगाया है कि भाई आप जो है मिसलीड कर रहे हो, ट्विटर पर मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, जो हम अपने कंट्रीज में इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। प्लेटफॉर्म आपका है, आप ऐसा कर रहे हो या करने दे रहे हो तो इसमें गलती आपकी है। तो इसलिए इलॉन मस्क भी यहां $1 बिलियन कम नहीं होता है। अब क्या होगा वो बात की बात है, लेकिन फिलहाल मार्केट में नेगेटिविटी मार्केट नेगेटिव करने के लिए काफी है। तो ये चीज इलॉन मस्क के लिए भी। और फिर आपने अभी देखा बीच में टेस्ला को बहुत ज्यादा लोग जो है जला रहे हैं, तोड़ रहे हैं, फोड़ रहे हैं, टेस्ला के खिलाफ जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये लगता है जो ट्रंप को कुछ सलाह जो दी है वो इलॉन मस्क ने दी है। ये ट्रंप पहले भी तो 6 साल रह चुके हैं, तब तो ऐसा कुछ नहीं था। अभी जो सीन है ये क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रंप ने अपने डॉज डिपार्टमेंट के जरिए, और डॉज डिपार्टमेंट किसके पास था? इलॉन मस्क के पास, ये सारी चीजें करी है। तो भाई इलॉन मस्क से लोग इसलिए खफा थे। तो अब ये भी कंफर्म हो गया कि भाई इलॉन मस्क डॉज डिपार्टमेंट को छोड़ रहा है और मई में जो है एक तरह से आउट हो जाएंगे, यानी कि इस राजनीति से एक तरह से वो बाहर हो जाएंगे। तो मैं कहता हूँ इलॉन मस्क के लिए ठीक है, भाई बिजनेसमैन आदमी है, उसको राजनीति से क्या लेना देना है। लेकिन उसने सोचा था कि मैं भी एंट्री कर लूँ राजनीति में, लेकिन उसके खिलाफ चला गया, जहाँ तक मुझे लगता है। तो जो ये सीन जो चल रहे हैं फिलहाल, टैरिफ वार अभी और थोड़ा लंबा चलता हुआ दिख सकता है। धीरे धीरे आप ट्विटर पर, टेलीग्राम पर जो है अपडेट रहिए, आपको मालूम पड़ता रहेगा भाई कौन कंट्री क्या कर रहा है, किस पे कितना लगाया जा रहा है। तो उसी हिसाब से आपका मार्केट जो है परफॉर्म करेगा। और दूसरी बात वो है अमेरिका के स्टॉक मार्केट, S&P 500, इन सब पर नज़र रखिए। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। फिलहाल उन चीज़ों से जरूर दूर रहिए। मैं तो साफ कहूँगा कि भाई ये टॉप ले लो, वो टॉप 5 ले लो, वो टॉप 10 ले लो। ये भाई टॉप तो 5 साल हो गए खरीदते हुए, कितना टॉप खरीदवाओगे? जो 5 साल पहले टॉप था वो टॉप का क्या हुआ भाई? जो आज की डेट में फिर एक और टॉप आ गया। तो भाई जो लोग ये रोज आकर आपको टॉप बता दें कि टॉप ये वाले 5 ले लो, उनसे एक बार ये भी तो पूछो भाई तुमने 5 साल पहले जो टॉप बताया था उस टॉप का क्या हुआ? तो भाई मैं ऐसा कोई भी आपको कुछ भी सजेस्ट नहीं करता कि भाई ये टॉप ले लो। ये क्रिप्टो करेंसी मार्केट है भाई, पल पल में चीजें चेंज होती हैं। तो अकॉर्डिंग टू मार्केट बस वैसे ही चलो, जैसा मार्केट चल रहा है ज्यादा बेहतर रहेगा। टॉप कुछ नहीं होता, जो समय पे प्रॉफिट दे जाए वो आपके लिए टॉप है। अब समय पे प्रॉफिट कौन देगा ये किसी को नहीं पता। आपके पास किस चीज की होल्डिंग है वो आप ही जानते हो, और आपने कुछ सोच के ही वो उनको होल्ड किया हुआ है। तो बस उसी पर विश्वास रखिए, बजाय ये कहने के टॉप ये ले लो, टॉप ये ले लो। कितना डिप बाय करोगे? डिप बाय कर करके तो जेब नीचे से फट चुकी है। तो भाई जेब का भी तो ख्याल करो। तो भाई फिलहाल मार्केट में जो चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग चलो, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। फिलहाल मैं तो यही कहूँगा कि भाई बीटीसी अगर होल्ड कर लेता है तो बहुत अच्छा है, वरना अगर गिरने पे आया तो फिर थोड़ा सा मुश्किल पैदा जरूर हो गया। डिपेंड करता है कि मार्केट कैसा रहता है। चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।